आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम रोज दिया जलाते हो, धूप बत्ती करते हो और घंटों हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने जल रही वो दीपक की लौ महज एक आग नहीं बल्कि तुम्हारे इष्ट का साक्षात फोन है। ये जो लौ है ना, वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी पुकार महादेव तक पहुंच रही है, या फिर ये बता रही है कि वो सिर्फ तेल और बाती का शोर है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से दीपक के उन 5 खौफनाक और अचूक निशानियों का पर्दाफाश करूंगा जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी पूजा स्वीकार हो चुकी है और अब चमत्कार होने वाला है। अगर ये संकेत तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो समझ लो तुम पत्थर से सिर टकरा रहे हो। देखो, दिया जलाना आसान है, पर उस लौ के इशारों को समझना सिर्फ एक सिद्ध गुरु ही सिखा सकता है। तुम अकेले इस ऊर्जा को नहीं पढ़ सकते। अगर तुम्हारे दीपक में भी अजीब आकृतियां बन रही हैं या वो बार बार बुझ रहा है तो अपनी समस्या नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद मार्गदर्शन के लिए चुना होगा। पहला संकेत, तुम मंत्र जप रहे हो और अचानक तुम्हारे दीपक की लौ बिना किसी हवा के 3 से 4 इंच ऊपर उड़ जाए। ये कोई भौतिक विज्ञान नहीं है, ये साक्षात शक्ति का स्पर्श है। देखो, अग्नि पुराण कहता है कि जब तुम्हारे मंत्र की तरंगे तुम्हारे इष्ट तक पहुंचती हैं तो वो अग्नि के माध्यम से तुम्हें उत्तर देने लगते हैं। अगर वो लौ ऊपर उठकर बिल्कुल स्थिर हो जाए, हिले भी नहीं, तो समझ लो कि महादेव ने तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली है। अब जो मांगोगे वो मिलकर रहेगा। ये संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब शून्य से ऊपर उठकर ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। दूसरा संकेत, बाती के जलने के बाद जो राख बसती है या जलती हुई लौ में तुम्हें कोई दिव्य आकृति दिखने लगे, कभी त्रिशूल दिखेगा, कभी कमल का फूल, तो कभी साक्षात ओम, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे इष्ट का हस्ताक्षर है। इसका मतलब है कि जिस शक्ति को तुम पुकार रहे थे वो अब तुम्हारे घर की चौखट पार करके तुम्हारे मंदिर में विराजमान हो चुकी है। अगर तुम्हारे दिए में फूल बन रहा है तो समझ लो तुम्हारी बरसों की तपस्या अब पक चुकी है और फल मिलने का समय आ गया है। तीसरा और सबसे रहस्यमयी संकेत, जलते हुए दीपक में से चट चट की आवाज आना या तेल का उछलना। बहुत से लोग इसे अशुभ मानते हैं, पर अघोर तंत्र कहता है कि यह महाशुभ संकेत है। इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति और तंत्र बाधा को वो दीपक की अग्नि भस्म कर रही है। देखो, जब दिव्य शक्ति घर में प्रवेश करती है तो पहले कचरे, कूड़े, करकट को जलाती है। अगर तुम्हारा दिया आवाज कर रहा है तो समझ लो तुम्हारे शत्रुओं की चालें और घर की नजर जलकर राख हो रही है। अब तुम्हारे घर में खुशहाली का सूरज उगने वाला है। चौथा संकेत, अगर तुम्हारे दिए की लौ अपने आप दाहिनी ओर झुक जाए। शास्त्रों में दाहिना भाग देव भाग माना गया है। लौ का दाहिनी तरफ झुकना इस बात का पक्का प्रमाण है कि तुम्हारी पूजा को देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका है। वहीं अगर ये बाईं ओर झुके तो समझ लो अभी तुम्हारी साधना में कमी है या पितरों की नाराजगी है। दाहिनी ओर झुकी हुई लौ ये बताती है कि तुम्हारे पितर और तुम्हारे इष्ट दोनों एक ही रास्ते पर चलकर तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। अब तुम्हें किसी तांत्रिक या टोने टोटके से डरने की जरूरत नहीं है। पांचवा और सबसे पवित्र संकेत, तुमने सादी बाती जलाई है, कोई इत्र या अगरबत्ती भी नहीं लगाई, फिर भी पूरे कमरे में अचानक चंदन, गुलाब या मिट्टी की जैसी कोई किसी भी प्रकार की विशिष्ट खुशबू फैल जाए। ये संकेत है कि दीपक की जो आग है, अग्नि है, उसने दिव्य तत्वों को जागृत कर दिया है। यह खुशबू तुम्हारी पूजा के सफल होने की पहली गूंज है। जब तुम्हारे इष्ट तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो वो अपनी दिव्य गंध छोड़ जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसी खुशबू महसूस हो रही है तो समझ लो तुम्हारी रूह अब पवित्र हो चुकी है और तुम सिद्धि के द्वार पर खड़े हो। देखो, इसे ऐसे समझो जैसे घर में बिजली का बोर्ड है। तुम प्लग लगाते हो, पर अगर तार ढीला है तो बल्ब जलेगा ही नहीं।
वैसे ही तुम्हारी श्रद्धा वो तार है। अगर श्रद्धा ढीली पड़ी तो दीपक महज मिट्टी का टुकड़ा है। जैसे भूखे को रोटी की खुशबू देर से आ जाती है, वैसे ही महादेव को तुम्हारे सच्चे भाव की खुशबू मिल जाती है। तुम सोने का दिया जलाओ या मिट्टी का, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम्हारी आंखों में वो आंसू है या नहीं जो महादेव को कैलाश से खींच लाए। अपनी भक्ति को सिर्फ फॉर्मेलिटी मत बनाओ कि बस ऐसे ही काम चलाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। उसे आदत बना दो, उसे प्यार बना दो, जुनून बना दो, इश्क बना दो। जब लौ जले तो समझो कि तुम अपनी रूह जला रहे हो उनके लिए। देखो साधक, संकेतों का मतलब ये नहीं है कि तुम अहंकारी बन जाओ और पड़ोसियों को बताने लगो कि मेरा दिया बोलता है, लोगों को बताने लग जाओ, घर में रिलेशन वालों को बताओ। अगर तुमने इन संकेतों का प्रदर्शन किया या अपनी पूजा का ढिंढोरा पीटा तो वो शक्ति वहीं रुक जाएगी। देखो भक्ति हमेशा ना गुप्त होनी चाहिए, जैसे तिजोरी का पैसा। अगर दिया बार बार बुझ रहा है तो डरना नहीं चाहिए। ये संकेत है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। एक कमेंट आया था मुझे ऐसा कि गुरुजी ध्यान नहीं लग पाता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, एक उपाय है इसका, इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम्हारा एकाग्रता तुम्हारे अंदर नहीं है, मन नहीं लग रहा है, या घर में वायु तंत्र बाधा है, तभी ये दिया बार बार बुझता है, तो ऐसे में तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। दीपक को फिर जलाओ और अपने संकल्प को और मजबूत करो। देखो मर्यादा में रहोगे तो सिद्ध भी बनोगे, मर्यादा लांघी और ज्यादा बोल वचन दिए तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब देखो ईमानदारी से एक बात बताना, क्या तुम्हारे भी दिए में फूल बनता है? क्या तुम्हें भी पूजा के समय वो अलौकिक खुशबू महसूस होती है? अपनी सच्चाई को कमेंट में लिखना, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अपने अनुभव मुझसे साझा करो कमेंट के माध्यम से। मैं हमेशा 5 लोगों को चुनूंगा, क्या पता कल व्हाट्सएप पे तुम्हारा ही नाम आ जाए और मैं बता दूं कि वो लॉ तुम्हें क्या संदेश दे रही है। पिन कमेंट देखो और आज ही इस अघोर साम्राज्य का हिस्सा बनो। आदेश। जय महाकाल।